हेलो फ्रेंड्स, तो इस वक्त मैं आपको यहाँ पे दिख रही हूँ ये पार्सल्स अनबॉक्स करते हुए। मुझे अपने पार्सल्स मतलब लिटरली मैं अनबॉक्स करने थी, काफी दिनों से आके रखे थे और ये जरूरत की चीजें मैंने खुद ऑर्डर की थी कि अभी खोल लेते हैं, इसको यूज में भी लेना है क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ और कुछ गिफ्ट्स भी हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। मुझे लगता है मेरा वो वाला मूड ऑन हो गया है कि बाहर कम जा पाओ, इसलिए घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग करो। तो इसलिए कुछ चीजें मैंने देखी थी तो वो मंगाई थी घर के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ ये, मतलब अब पता नहीं कितना यूज आएंगे या नहीं, लेकिन आप में से काफी लोग भी सजेस्ट कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजर्स मंगा लो। इसके अंदर ये पार्टीशंस भी आए हैं, तो एक दो तरह के मंगाए थे जो अच्छे लगेंगे, क्योंकि कभी कभी कपड़े ना सही से सेट नहीं होते हैं तो बाहर से ना बहुत गंदे दिखते हैं। तो जैसे कुछ सूट्स ना हम इसके अंदर से रोज के है ना कभी कभी, तो उसके अंदर भी घड़ी करके रख सकते हैं, तो ये बाहर से अच्छा दिखेगा सोच के तो यही मंगाया है। ये तो मैं खुद भी ऑर्डर करके भूल गई हूँ क्या है। ओह कुशन, तो मुझे ऐसे कुछ ऐसे नॉर्मली कुशन चाहिए थे जो पीछे रखे रहे कुर्सी के ऊपर या कहीं सोफे पे, तो ये मंगाया। ये तो कुछ गिफ्ट लग रहा है, ये मैंने नहीं मंगाया। ओह थैंक यू सो मच, ये तो बहुत ही प्यारी है। बरसात की चूड़ी होती है ना, पानी वाले कलर होते हैं। तो इसमें लिखा है प्यार फ्रॉम मरियम, शुमाइला, इल्मा और नेहा। थैंक यू सो मच, खुश रहो। फर्स्ट क्राई से हैदर के लिए फ्लैश कार्ड्स किसी ने हमारे रेस्टोरेंट में भिजवा दिए थे, भाभी ने भी ऑर्डर किए थे, तो हैदर बहुत देखता है इनको, बहुत ही अच्छी चीज है। थैंक यू। ये वाला भी हैदर के लिए कुछ गिफ्ट आया क्योंकि वो फर्स्ट क्लास से आया है, इसमें भी नाम नहीं लिखा है। अरे वाह, पहली बात तो आप लोग प्लीज 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 परेशान मत हो, हैदर को बहुत सारी दुआएं दो, बहुत सारी दुआओं की उसे पूरी अपनी जिंदगी के लिए जरूरत है। और अगर आप कुछ अगर फिर भी भेज रहे हैं बहुत अपनी मोहब्बत से, अपने दिल से, तो नाम लिख के भेजो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं खुद ऑर्डर करके मैं खुद भूल गई मैंने क्या ऑर्डर किया था। ये भी एक प्रेगनेंसी इफेक्ट है। तो ये कपड़े मंगाए थे डस्टिंग के लिए क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जितनी कांच की चीजें लगवा लो घर में उतना ही उसे घिसना भी पड़ता है। ये मैंने अपने लिए मंगाया क्योंकि आपको पता है मुझे लाइट्स कितनी पसंद है और आपको पता है कि सनी को अंधेरा कितना पसंद है। मतलब रात में क्या होता है, मैं थोड़ा जागती रहती हूँ या कभी हैदर के लिए मुझे उठना पड़ता है। मैं इसको लगाऊंगी। ये क्या है? मैंने बाद में देखा उसमें लिखा है कि एनर्जी सेविंग वाला लैंप है ये, जब पूरा अंधेरा होगा तभी इसको पता चलेगा कि मुझे जागना है। तो वैसे यहाँ पे एकदम अंधेरा करके, ओ हाँ रे, हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज है। उजाले में ये काम ही नहीं करेगा, अंधेरे में ही काम करेगा। लाइट ऑफ करेंगे ये अपने आप चालू। गुड। ये आफरीन जो पटना वाली जो आई थी ना हमारे रेस्टोरेंट में, उसने भेजा है। थैंक यू। ये लिखा है लव यू बेबी हैदर फ्रॉम आफरीन आंटी। थैंक यू सो मच आफरीन। ओह ये तो हैदर की मम्मा यूज करेगी। और ये अम्मी के लिए बैंगल्स भेजी है, ये तो बहुत अच्छी है। और ये हैदर के लिए क्यूट से कपड़े। थैंक यू आफरीन। अब ये सारे ऑर्गेनाइजर्स मंगा तो लिए हैं, अब इन्हें हम सेट करेंगे इंशाल्लाह रात में फ्री होके दिखाएंगे। मैं ये सारी चीजें रख के आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया ना, प्रेगनेंसी के बाद लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अब मुझे ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि बाहर जाना इतना देर के लिए, मतलब अलग अलग चीज़ें ढूंढना पॉसिबल नहीं हो पाता। इतना मुझे अब रेडी होने का मन नहीं करता है, इतना बाहर जाने का इतना मन नहीं करता है। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और करना स्टार्ट किया है, मैंने के ड्रामा देखना शुरू किया है क्योंकि मेरे पास अभी बीच में काफ़ी टाइम रहता है। जब बाहर नहीं जाना तो टाइम मिल जाता है, और स्पेशली जब मैं फीड करा रही होती उस टाइम कुछ कर तो सकते नहीं है, ना ही खा सकते ना ही ज़्यादा फ़ोन चला सकते। तो मुझे लगता है सामने टीवी में कुछ धीरे धीरे लगा लूं। और टीवी देखते देखते नेटफ्लिक्स पे मुझे कोरियन ड्रामास दिख गए और सब इसके पीछे इतना पागल है, तो मैंने सोचा मैं भी देखती हूँ। और फ्रेंड्स माँ बनने के बाद ना लाइफ में वैसे भी अपडेट रहने का और ज्यादा चीजें जानने का मन करता है। मैं इतना कुछ नहीं कर पा रही हूँ, जैसे न्यू मॉम्स ये भी करती है ये भी करती है, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो कुछ नया करने की, नया सीखने की कोशिश करती हूँ। तो सोचा टाइम रहता है तो के ड्रामास देखना शुरू करूँ। आई नो फ्रेंड्स मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन मुझे अभी काफी इंटरेस्ट आने लगा क्योंकि इनकी जो स्टोरीज है ना वो बहुत ज्यादा क्यूट है। और सारा और महर ये सारे लोग ये लोग देखते रहते हैं, तो बच्चों से जितना मैंने सुना के ड्रामा तो मुझे भी इंटरेस्ट आया और मन किया कि मैं इनके बारे में जानूं, इनका कल्चर जानूं, इनका स्किन केयर भी मुझे देखना पसंद है। और हैदर अभी सो भी रहा है तो मेरे पास थोड़ा सा मी टाइम है, तो मैं अपना मी टाइम ना इस तरह यूटिलाइज करती हूँ। फ्रेंड्स कोरियन ड्रामा देखने के बाद मुझे इनकी लैंग्वेज जानने में भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, और नई लैंग्वेज सीखने के लिए मुझे सबसे पहले ध्यान आया डुओलिंगो ऐप का। तो चलो चेक करते हैं। और फ्रेंड्स आपको पता है डुओलिंगो बेस्ट ऐप है क्योंकि आप इसमें कोरियन भी सीख सकते हो हिंदी से, वो भी टोटली फ्री। कितनी अमेजिंग सी बात है। तो चलो चेक करते हैं डुओलिंगो ऐप। तो देखिए मैंने सिलेक्ट किया कोरियन लैंग्वेज और हिंदी एज माई बेस लैंग्वेज। और वो हमसे पूछ रहा है कि हमें डुओलिंगो के बारे में कैसे पता चला, तो हमें यूट्यूब से पता चला। आपको कितनी कोरियन लैंग्वेज आती है? बिल्कुल भी नहीं आती। तो मेरे लिए कोरियन भाषा एकदम न्यू है। सीखने का एक रूटीन बनाते हैं हम, दिन भर में इसको 10 मिनट्स देंगे, ठीक है। जैसे हमें इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, लेकिन अगर हम इस पर टैप करेंगे तो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन आ जाएगा, जिससे हमारी लर्निंग और भी ज्यादा ईजी हो जाएगी। टैप किया
और ये देखिए हिंदी में इसका ट्रांसलेशन भी आ गया, जूस और कॉफी। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जूस, कॉफी। देखा कितना इजी है ना, कितना मजा आता है। अगर आप भी के पॉप या फिर के ड्रामा फैन है तो आप भी मेरी तरह सीखने लग जाइए। इसके अलावा इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स भी हैं, स्ट्रीक्स एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हो कोरियन, जापानीज या फिर चाइनीज सीखने के लिए और आप हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप भी डुओलिंगो जरूर चेक कर। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी है। सारंग कायो एवरीवन। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद सुबह के जहां में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और हैदर भी अब पहले से ठीक है, मतलब अभी 24 आवर्स नहीं हुए उसे वैक्सीन लगी हुई। कल शाम को उसको वैक्सीन लगी थी 7:30 बजे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर सुबह से उठ के वो ठीक था। 4-4, 5-5 घंटे के गैप से हम उसे दवा दे रहे थे, कैलपॉल, जो डॉक्टर ने लिख के दी थी। तो उससे क्या हो रहा है कि वो नॉर्मली रह रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ हुआ है, बस सो ज्यादा रहा है। तो अभी भी सो रहा है। तो ब्लॉग में बने रहिए। इतना ख्याल रखने के लिए दिल से थैंक। और आप सबने, काफी लोगों ने कहा था कि इस रूम में कपड़े नहीं सुखाइए। वैसे घर के अंदर कपड़े नहीं सुखाने चाहिए, वैसे बाहर सूख जाते हैं, बस थोड़ा सा उसे हवा दिखानी पड़ती है। लेकिन हैदर के रूम में यहाँ पे हम नहीं सुखाएंगे। और ये ट्यूशन पढ़ के आई है तो इसके दिमाग थोड़े से ठिकाने नहीं है। एक्सरसाइज समझाई थी उन्होंने, वर्ड्स प्रॉब्लम, तो हम खुद ही प्रॉब्लम में चले गए। हमारा माइंड काम करना बंद हो गया है। देखो, हम तुम्हें एक बात बताएं, तुम सबसे पहले गई थी फर्स्ट डे ट्यूशन। हाँ। तुम कितना नर्वस थी, ये टेंशन थी कि मैं कैसे करूंगी, कैसे होगा। फिर जब तुम गई 2 दिन, फिर तुम्हें नॉर्मल लगा। फिर तुम्हें अलजेब्रा आया। अलजेब्रा में फिर तुम्हें लगा कि ये तो बहुत मुश्किल है। ओए हैदर जगह, रुक बेटू, देखिए गोद में आना था, अब इसका उठने का टाइम हो रहा है ना, इसलिए हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि आगे चल के भी हम प्रॉब्लम में ही रहेंगे। हमें बहुत परेशान करने वाली है एक्सरसाइज। और फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि वर्ड प्रॉब्लम हमें भी बहुत मुश्किल लगती थी, फिर लेकिन जैसे उसे समझने लगो फिर बहुत ईजी लगने लगती है। वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे मुश्किल होता है क्वेश्चन को समझना, बाकी उसका सॉल्यूशन बहुत ईजी होता है। फिर जो नहीं आज समझ में आ रहा है उसका क्रेडिट हमें ही जाता है। तुम्हें क्यों जाता है? हमें क्लासेस में जब समझाते थे तो हम यहाँ वहाँ देख के बातें करते थे। ट्यूशन समझा तो तुम जैसे ये चीज़ एक्सेप्ट करके आ रही हो ना, इंसान अगर अपनी गलती एक्सेप्ट करके आता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करते। और अपनी गलती पहचानना मतलब फर्स्ट स्टेप होता है उसको सुधारने के लिए। जो समझ में आता था वो समझते थे, जो समझ में नहीं आते थे तो सर से नहीं पूछते थे, टाइम पास करने लगते थे। गलती है कि तुमने इसे डांटा क्यों नहीं माधा हमें? अभी तो बता रही है। हैदर फिर से सो गया, बेटी खाला उसको गोद में लिए है। तब तक मैं ना यासीन शरीफ और पारा पढ़ लेती हूँ। काफी दिनों से कुछ नहीं पढ़ा था, आपको पता है 1 मंथ 1.25 मंथ नहीं पढ़ते, तो अब से पढ़ना स्टार्ट हो गया। तो चलिए पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पढ़ के हो चुका है फ्रेंड्स, सबके लिए दुआएं कर लिया। अल्लाह सबके साथ सब कुछ अच्छा करेगा इंशाअल्लाह। जो लोग परेशान है उनके लिए मैं ये बोलती हूँ ताकि उनको हिम्मत आए। अरे नमाज पढ़ ली? हाँ, हेयर कट हो गया, एक्साइटेड जाने के लिए, मास्क वास्क लगवा के फेस पे सब कुछ हो गया। सारे राज खोल दो। ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत मिस करूंगा तुम दोनों को सच में। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन की बात, 2 दिन में इंशाल्लाह आराम से आइए। सबा को मैं लेके नहीं जा रहा क्योंकि सबा ने बोला कि लेके चलो, लेकिन अभी हैदर छोटा है, गर्मी बहुत है, वहाँ पे लाइट भी नहीं रहती, बारिश भी है, तो इंशाल्लाह हम चलेंगे रबीउल अव्वल में। इतनी तैयारी, इतनी खुशी माशाल्लाह होता है ना। होता है कि देखो माँ बाप से मिलना, अपनी जगह जाना। देखो माँ बाप से तो मैं मिल लेता हूँ, हाँ, वो तो आ जाते हैं। हाँ। लेकिन जो अपनी जगह होती है और जो यार दोस्त होते हैं ना, वो कभी कभी इंसान बहुत मिस करता है, क्योंकि शादी के बाद जिंदगी में बहुत सारी चेंजेस आते हैं। सबसे जो चेंज आता है बड़ा, वो होता है अपने दोस्तों से कट ऑफ। मतलब फोन पे बात हो गई, और ऐसा होता है कि जब अभी मैं जा रहा हूँ सबसे मुलाकात हो जाएगी, 2 दिन इनफ है। आप देखो, मैंने नहीं, आपको जितने दिन आपका डिसीजन था, तो ऐसा नहीं तो बोलेंगे सबा दिन काउंट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये इस बार तैयारी सबा ने ही मेरी करवाई है, क्योंकि अभी जब से हैदर हो गया ना, तो कहते हैं ना कि बीवी से तो चलो ठीक है मोहब्बत होती है, लेकिन बच्चे से मोहब्बत ज्यादा होती है। तो खैर गुस्सा नहीं तुमसे भी है। और आज अम्मी के यहाँ पे हैदर पहली बार जा रहा है, अम्मी ने दावत रखी है आज। हाँ। अरे तो भाई फिर कल आप चले जाओगे, तो इसीलिए आज। तो फ्रेंड आप सब भी दावत में आई अम्मी के यहाँ, इंशाल्लाह मिल के आज दावत करते हैं। सनी को भूख लगाई थी तो फ्रिज में एक हल्का बचा हुआ आटा रखा था और आलू रखा था, तो हमने सोचा हम उनको आलू का पराठा बना देते हैं। डैडी सो जाओ। अरे माशाल्लाह बन के आ गया पराठा। कल का ठंडा फ्रिज का आटा है इसलिए ऐसा टूट रहा था। कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा। सही है, अच्छा बना है, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स हम लोग फाइनली रेडी हो चुके हैं, अब जा रहे हैं अम्मी के घर दावत पे, और हैदर जा रहा है नानी के घर। चलिए। अरे भैया नानी के घर जा रहे हैं, नानी के घर। नानी हाउस। सर पूरे हम 2 महीने बाद आ रहे हैं। आज स्कैन के लिए गए थे, जब फाइनल स्कैन के लिए,
तब आए थे, याद है? इसका क्लिप लगाएंगे जो हमने यहाँ पे अपन दोनों ने ब्रेकफास्ट किया था। पूरे 2 months बाद लेकिन एक बात है रिजा की कारीगरी को मानना पड़ेगा भाई। क्यों? ये तो इतनी जल्दी जल्दी किया है। चलो भाई नानी के घर आया है फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी जब बताया लास्ट टाइम आए थे, जब डॉक्टर के पास जा रहे थे, नाश्ता करके जल्दी से गए थे। आप गई थी कि नाजा कर तुम थी बेटी का कौन गया था साथ में? अम्मी गई थी शायद स्कैन के लिए। जब हाँ तो तब ये जब पेट में था तब आया था और अब आया 2 महीने बाद पूरा। अब माशाल्लाह। आया जब हो जाएगा फिर घूमेगा नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सब भी किया है। हाँ तो सब हैदर के अब लिए, इतना जल्दी जल्दी बस इतना ही हो पाया। हम लोग को वाला सामान तो मिल ही नहीं रहा था। सब हैदर के नाम लिए। भी लिखा है उसका माशाल्लाह। So sweet। वेलकम हैदर HAID, ये बहुत अच्छा लिखा ना इसमें। ये मतलब आइडिया बहुत क्रिएटिव है जिसने भी सोचा है। तुम पहली बार आए थे हाँ। तो सब ये हुआ था। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा रखे, बस जब वो बड़ा होगा तब इंशाल्लाह देखें। चलो भाई आज भैया इतना अरे ये भी हम लोग को लगा कि नॉर्मल वो है दावत। हाँ अब नानी हाउस में आया तो कुछ तो उनका नुकसान करके जाएगा यार, सीधी सी बात है। ये सब क्यों? ये सब हैदर के लिए सब। अब हैदर का आधा सामान नीचे आधा सामान ऊपर रहेगा। ये बहुत तेज तेज भूख। हाँ तो पहले खाना खा लो फिर गिफ्ट बाद में खोलेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत तेज भूख लगी है, ये सब तो फिर हम लोग खोलते रहेंगे बाद में। लेकिन बना क्या है खाने में? अच्छा लग रहा है। ये भाभी जो कश्मीर से सूट लेके आई थी कितना अच्छा लग रहा है। ये मेरा था, वही वाला है ना। तुमने कलर बदल दिया, अच्छा लग रहा है। अब मम्मी से तो चलता मुझे रहता है। हल्का दे दिया तुमने, डार्क दिया, अच्छा लग रहा है। खाने में क्या बना है लेकिन? खाने में बिरयानी ओह तुम्हारी पसंदीदा बिरयानी। किचन में भी तो जाके देखो, इतने दिन से किचन में नहीं गई हो। जाओ जाओ जाओ। अल्लाह किचन इतने दिनों बाद खड़े खड़े बनाते थे तुम्हारा। देखें बिरयानी है ना। मैंने ऐसा लग रहा है मैं कितने दिनों बाद आई हूँ। एक ये बिरयानी, एक मेरी बिरयानी, एक बीरबल खिचड़ी वाली है। आधी बिरयानी ऊपर चले गए, फिर नीचे रोहन आ गया तो गोश्त चावल है। अम्मी क्यों अम्मी? बिरयानी तो होगी नहीं, देखना तुम वही गोश्त चावल नहीं, है। वैसी तो है बिरयानी। अब देखते हैं अम्मी। तो आप लोगों ने अब तक क्यों नहीं अरे खाया? हम साथ में खाएंगे ना। खा लेते। नहीं नहीं साथ में क्या? क्या हाँ पलट लिया। कितने दिनों बाद आ रहा है। ये रूम हमने क्या बनाया था और क्या हो तुम्हारा गया। स्टडी टेबल स्टडी टेबल देखो, मेरा स्टडी टेबल नहीं लग रहा। अभी उस टाइम से जैसे ऊपर ही रह रही है तो फ्रेंड्स ये यूज नहीं हो रहा है। कभी नीचे नीचे आया था, हमने ये देखा ना, हमने कहा था वो स्ट्रेट टेबल में पढ़ाई भी करती है कि बस ऐसे ही। अभी वो ऊपर ही रह रही है, फिर जब नीचे आएगी तो पढ़ेगी। यहाँ पे पढ़ाई चल रही है। क्या पढ़ रहे हो? एक फाइल अपलोड कर रहा हूँ। पढ़ नहीं रहा है वो तो फाइल अपलोड फॉर्म वो सब भर रहा है। अभी तो उसके कॉलेज चालू है, वो क्या पढ़ेगा अभी। ये वॉशरूम का डोर क्यों खुला है? चलो चलो वो उसका कुछ फॉर्म वॉर्म भर रहा है, कॉलेज का कुछ है। अच्छा अच्छा। चलो हैं? क्या? मैंने कहा आज ही आई, शुरू तुम्हारा ड्रामा, ये साफ नहीं किया वो साफ नहीं किया। मिरर मिरर गंदा था थोड़ा सा। चलो भैया ससुराल में 2 महीने बाद दावत मिल रही है आज। मैं तो मजबूरी में नहीं आ सकती थी, आप आ जाते। तो मैं भी ऐसा कुछ काम पड़ा नहीं है, कुछ खाना पड़े नीचे नहीं बढ़िया। आओगे तो वो भी नहीं आएगा। अच्छा ऐसा है। अब हैदर जब बड़ा हो जाएगा तो फिर हैदर आया करके नीचे। बहुत मोहब्बत रहती है, जहाँ भी नहीं जाएगी वो नहीं मैंने वैसे भी कि हैदर सिर्फ घंटी बजा बजा भागना, नानी के यहाँ मामू के यहाँ घंटी बजा के भाग जाती थी। चलो खाओ, मेहर बैठो, रेजा बैठो। थोड़ी सी थी तो वो वाली डाली इसलिए अब भी क्यों नहीं था? चलो मिक्स कर दो जल्दी से भैया, भूख लग रही है, जैसी भी होगी खा लेंगे। नहीं जैसी बनती है वैसी है। आधे में चले गए ऊपर, हाँ, फिर नीचे हाँ। एक एक रहे नहीं। फ्रेंड्स आज जब रूहान ऊपर आया तो ऊपर आके बोल रहा है कि आवा। अम्मी को अब वो आवा कहने लगा, जब रेजा और वो रेहान कहते हैं आवा, ये लोग कहती है आवा। आया और कह रहे आवा, तो फिर अम्मी को कॉल किया, अम्मी ऊपर आ जाओ। अम्मी ने कहा बेटा रूहान नीचे आ जाओ, कह नहीं आप भी ऊपर ही आओ, क्योंकि ऊपर आता है वो हैदर को देखने बेबी बेबी करके, इसलिए अम्मी आ गई होंगी ऊपर। तो कह रही है कि थोड़ी जैसी भी बनी है ठीक है, देखते खा के बताएंगे कैसी बनी है। कहीं आपने इतनी जोर से चम्मच बजाया। सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। महर भी नहीं खाती पीस? नहीं हम तुम्हारे लिए पीस आज नहीं मन है नहीं है। नन नहीं है। ये किसको हमें दे रहे हो? हाँ। नहीं साइड में इतनी सारी निकाल दी है, तो खा लो ना। बहुत सारी है। चलो फ्रेंड्स हम खा के अम्मी को बताते हैं कि अम्मी की मेहनत जाया गई है या फायदा की है। इतने दिनों बाद ये वाली बिरयानी अम्मी खाने कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी बहुत अच्छी। चलो गिफ्ट अनबॉक्सिंग करें। हो गया। थैंक यू। अब मैं सुकून से खा पाऊंगा। फ्रेंड्स ये बेचारे का कुछ फॉर्म का मसला हो रहा था तो उसी का ये सॉल्यूशन निकला है, तो ये खुश हो रहा है कि अब स्कूल लाइफ बहुत इजी होती है। एक बार बस सब मतलब
पूरे साल बच्चों से इतना कोई लेना देना नहीं होता। कॉलेज लाइफ बहुत डिफरेंट है, सब कुछ खुद से करना है, इतने सारे फॉर्म, ये वो, नई जगह होती है, एकदम से नया नया सब चीज होती है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत ज्यादा होती है, लेकिन सब बच्चे सीख जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे फोटो क्लिक कर लेते हैं, फिर चलो जब 3 मंथ हो जाएंगे तो फिर आपको फोटो भी डाल के दिखाएंगे। अभी आप ऐसे ही देखिए। चलो भाई अब हैदर की गिफ्ट खोल लो। अब फ्रेंड्स अब इसको अंदर लिटा देते हैं। हैदर का रूम चेंज भाई, हैदर का रूम चेंज। उसकी मम्मा भी सोचती थी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में 3 मंथ 4 मंथ हम यही थे ना, हमारे ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा था घर का, तो तभी था ना जैसे यही था। तो अभी अब तो पहचानता होगा बेसिकली इस रूम को। चलो भाई, चलो भाई क्या है गिफ्ट हैदर की? दिखाओ। इसे हमने आपने कब मंगा लिए? मंगा लिए, अब जो मंगाना था हमें। कहा है सीनरी है क्या? गद्दा जैसा लग रहा है। चोंगा है क्या? चोंगा अरे हर बार थोड़ी दो गद्दा ही है उसका। हाँ ना, वही मैं समझ रही यार, पक्का वही है। ऊपर में रहेगा ना भैया। वो स्विमिंग पूल है यार। बहुत है ना, वो अच्छा है। सब है, इसका शीट है, पिलो है, सब है। इसको नीचे भी रख सकते हैं क्योंकि नीचे भी आपसे आया करेगा वो इंशाल्लाह। तो फिर नीचे लाओ फिर ऊपर लाओ, बार बार कैसे करेंगे? उसकी शीट है ये उसकी तकिया है, लेकिन बीच में लेटेगा। ठीक बहुत है, अच्छा है। ऐसे भी हो जाता है ये। सब पूरा सामान मिलेगा, नीचे ही रहेगा उसका ये। हाँ, नीचे डाला ना, जैसे रुमान के नीचे डाला तो उसका ऊपर डाला। रुहान के जैसे थोड़े खिलौने नीचे। हाँ। तो क्यूट, देखो अच्छे भी है। सब आवाज साउंड वाले हैं। साउंड वाले होते हैं रज़ा। अरे तो वहाँ पर बहुत कम वाले भी थे। उसमें कम साउंड तो आएगा, कम हाँ, आएगा। अरे वाह माशाल्लाह, ये बहुत बढ़िया कपड़े हैं उसके। टी शर्ट वाले हैं। हाँ, दिन में पहना दिया था उसको। ये रूहान के अच्छा हैं। अच्छा, वो मान गया। हैदर के गिफ्ट आए तो रुहान के भी आएंगे, तो ये अम्मी रुहान को दे देंगे, फिर आप वहाँ पे देख लीजिएगा। अभी नहीं खोलते, रुहान के सामने ही खोलेंगे। रहमान कमाई तो खुश हो रहा था। हाँ, बहुत वो समझता है सब कुछ माशाल्लाह। हमारा ये सूट हमारे लिए क्यों? हम तो पहली बार आई हो बनी के लिए, हैदर की अम्मी के लिए। अच्छा रेडीमेड है। हाँ, लोगों को पकड़ना है इसको। साइज आ भी रहे हैं मेरे। अरे मेरा ऐसा हो नहीं सकता। ये अच्छा लग रहा है हाँ, ना। अच्छा है ना। चलो भाई, थैंक यू अम्मी। पहली बार आई। अपनी माँ को बस पापा को नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं सियास में शायद मेरा भी कुछ लिफाफा हो, शायद तुम्हारा भरा गया। चलो मंगा दे, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, मजाक कर रहे हैं। मंगा दे। अच्छा, बढ़िया हो बहुत गया अच्छा तुम लोग। सूट भी बहुत अच्छा है। नहीं, साथ में पापा का भी देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। मंगवा देंगे टी शर्ट। हाँ, पैंट भी साथ में। अम्मी का भी ड्यू है, अभी अम्मी पापा से भी वादा करके आई थी एनिवर्सरी में कि टी शर्ट ला के देंगे। तो फिर कल दोनों के लिए सबको फिर इकट्ठे दे दो। और अब तो भैया रेहान का भी बर्थडे आ रहा है, मुझसे क्या चाहिए रेहान? मैं आपको बताता हूँ। पक्का तुम बता देती हो। लास्ट टाइम को भी पढ़ने के याद है ना, वही। लास्ट टाइम को भी बर्थडे गिफ्ट पढ़ने। दोनों का साथ जोड़ ले, कितने घोड़े बता दे। हाँ, पिछले साल से ये बोलते रह गया कि मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ। उसने एक ही चीज ली थी, हेडफोन को छोटा मोटा का, भी वो अमाउंट भी हमारे पास ड्यू है। ये पूरे साल सोचता रहा क्या लूँ, इस चक्कर में उसने लिया ही नहीं। तो चल के लेंगे फिर, अगर आपके पास आप फ्री रहे तो चल के फिर। खाते में डाल दे पैसे। अभी इसका खाता ही नहीं खुला अभी। खाता खुल जाएगा ना, जरूरत पड़ेगी, बाहर जाएगा, ये ऑटो से भी जाएगा, गाड़ी से भी जाएगा, कुछ सामान लेना है, अब बड़ा भी हो गया है। देखो तुमसे पूछा है हमने क्या गिफ्ट चाहिए, और महर पहले से सोच रही है क्या बोलूंगी। उसका भी जुलाई में बर्थडे है। तुम सब लोग जुलाई में पैदा हुए होगा। तुम भी सोच लेना। अभी शुरू हो सिलसिला। कुछ नहीं चाहिए, लो सही बताओ क्या चाहिए तुम्हारे पास, क्या नहीं है? भैया देखो, जो नहीं बोलेगा उसको नहीं मिलेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। रेहान ने तो बोल दिया कि मैं बता दूंगा। मैं बताऊँ। साइकिल जाया करेगी। हाँ, हम पड़ी होगी, कहीं हमारी साइकिल पड़ी होगी, कहीं हमारा बैग पड़ा मैं कह रहा हूँ एक साल ले ले, अपना ड्राइवर रख लेना, सुबह स्कूल छोड़ देगा, दिन भर चलाएगा, पैसा भी आएगा, इसलिए स्कूल भी जाएगी। अरे भी हमसे नहीं बनती, रोड आती ट्यूशन में जाओ, डर लगता है। साइकिल लेकर स्कूटी ले ले, स्कूटी। स्कूटी ले लो। खाली कहा करें कि दलदान में पूरा पानी गिरता है। अरे तो खड़ी क्या, बाहर खड़ी कर लेना वहाँ रोड में। जब स्कूटी दिलाएंगे तो कवर भी दिला देंगे। मेरे पास सही है, कवर चला लेंगे। दल्लाम खराब है, साइकिल के कभी गिर गिर जाएंगे। आजकल के बच्चों का दिमाग देखो, साइकिल मतलब आगे भी पड़े रहेंगे। चलो तुम्हें अगर स्कूटी चाहिए तो मैं स्कूटी दिला देंगे। हमें चलानी ही नहीं आती। चलो अभी तुम्हें छोटी है, जाओगी ना, फिलहाल पे वो बाद में देख लेंगे, अभी थोड़ा नहीं। छोटी है, अभी कुछ छोटे हिसाब से बता देना, ठीक है? एक वो दिला दे, जैसे रुहान की गाड़ी है ना 3 पहिए वाली। चलो दोनों सोच लेना, दोनों का बर्थडे जुलाई में है, बता देना, ठीक है? इस बार बता ही देना रेहान। चलो तुम्हें भी गिफ्ट दे दो। हाँ? नहीं तो हमें देना, हमने अम्मी की एनिवर्सरी को उसने दिया ना, हमारे साथ बराबर हो गया। ठीक है,
मैं भूल गया था, दिया था ना। बराबर। एनिवर्सरी में नहीं दिया। नहीं दिया था, नहीं दिया था। कोई बात हाँ चलो, अल्लाह हाफिज। दे देगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, दे दे। थैंक यू अम्मी। मैं आया था कि ड्रेस बोल दो, टी शर्ट भी है। नहीं अम्मी मजाक कर रहे थे, दे देते हैं ना। कोई बात नहीं, कभी भी दे देना। न्यू बेड में लेट गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। हैदर, मैं खुद हैदर से खेलती हूँ, हैदर मुझसे खेलता है। खरगोश जैसे पैर, है ना? जैसे खरगोश के। हाँ, भूख लगी, भूख लगी। तो फ्रेंड आज मैं लेट आया हूँ रेस्टोरेंट से, क्योंकि मुझे थोड़ा कुछ काम था और कल मुझे जाना है मौदहा। तो मेरे जो काम पेंडिंग थे तो मैंने अपने वो काम खत्म किए और अभी जस्ट मैं घर आया हूँ। अरे वाह भाई, क्या कर रही है? गोल्ड कॉफी ये कौन सी कोल्ड कॉफी बना के तुझे मिल गई? रिजा पीने बनाई है। अच्छा तू रेसिपी को तू करती है डेली कोल्ड कॉफी। ज्यादा रात में मत खाया करो सब चीजें। हाँ, बस अब कोल्ड कॉफी पिएगा। कॉफी पी के फिर नींद नहीं आएगी, सॉरी। नहीं यार, अब फ्रेंड चलते हैं, फटाफट से अपनी पैकिंग भी करते हैं, क्योंकि कल मुझे निकलना है। कौन सा वाला बैग लेके जाऊँ? ब्लैक अपन को 2 फ्री मिले थे ना। हाँ, तो वाला कहाँ है? रिजा मेरे बैग कहाँ है? कि भाई आप वो वाली सूटकेस ले जाइए ना, वो रेड वाली जो वो रिजा अपनी अपने ट्रिप में लेके गई थी। तो फ्रेंड हमारे घर का ये है अड्डा, जहाँ बैग रखे हैं। सबसे ज्यादा मेहर तो तेरे पूरे बैग रखे हैं यहाँ पे। जिम वाला बैग ही ले जाइए, इतना अच्छा तो इसमें मेरे जूता के मोजे की बदबू सब आती है, इसमें कहाँ ले जाऊँ उस वाले को? दूसरा है ना इसी का, हाँ, दूसरा जो इसी का। शाल्पी को हॉस्पिटल लेके हाँ, गए रखा थे, है। यही कहीं होगा। तो इसमें भी यही है हॉस्पिटल वाला, बड़ा भी अच्छा है। देखिए आइडिया मैंने दिया ना आपको। ले वो वहाँ से पहले से हो गई मेरा सामान। तुम्हारा सामान शुरू तुम्हारा है क्या? हॉस्पिटल लेके गए थे हम लोग, कुछ भी यूज नहीं किया। जो मेरी पैकिंग कराएगा उसको मिलेंगे 10 रुपए ना। करवा देती हूँ, पैसे नहीं चाहिए, हम ऐसे ही करवा देंगे। अरे हमको दे देना स्कूटी। नहीं इसलिए बोला साइकिल नहीं, स्कूटी पे खामोश कुछ नहीं बोली। तो फ्रेंड्स हैदर का पेट भर गया है और अभी सनी की ड्यूटी है उसे बाप दिलाने की। सबके हस्बैंड यही करते होंगे। और ये हॉस्पिटल बैग ये जो खाली कर रहा है, इसमें मेरा इतना सारा सामान निकल रहा है। मुझे आपको बताना है फ्रेंड्स, आप सबको भी बताना है। रिजा ने ये हॉस्पिटल बैग मेरा रखा था लास्ट में, और इसमें 2 तरह के फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, साबुन, बॉडी क्रीम, फेस की क्रीम अलग से, एक् की लिपस्टिक, वैसलीन। तो रिजा को क्या लग रहा था कि मैं हॉस्पिटल में गई हूँ या फोटोशूट में गई हूँ। मुझे लगा कोई चीज की जरूरत पड़ गई तो ले जाओ। अरे बहुत से लोग ऐसे हॉस्पिटल बैग बनाते हैं। और सर नहीं पता, कुछ लोग ना सी सेक्शन के पहले मेकअप करके जाते हैं, ताकि जब सब लोग आएंगे मिलने के लिए तो अच्छे दिखेंगे। लेकिन हिम्मत की बात है उनकी, क्योंकि मेरी तो ऐसी हालत हो रही थी, आप सबने देखी थी। और 2 दिन इतना बुरा पेन था कि मैंने कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी। मतलब कहाँ का फेस वॉश, कहाँ का साबुन, वहीं पे उन लोगों ने आके मतलब बात कराया था, स्पंज कराया था। फिर तीसरे दिन नहलाया था ना भैया, उन्होंने जो साबुन दिया था निर्मा से नहीं, कौन सा हरा कलर का साबुन चलता है, पता नहीं कौन सा वहाँ पे अजीब सा कोई पुराने टाइप का जो नॉर्मल साबुन रखा था, उसमें से उन्होंने जो नहला दिया। कुछ भी ना मॉइस्चराइजर, ना लिप ग्लॉस, ना कुछ। इतना पेन होता है, मुझ में कोई इतनी हिम्मत नहीं थी। फ्रेंड्स सनी की पैकिंग में हेल्प कर देते। ये क्या है? ये कुछ पार्सल्स, कुछ गिफ्ट तुम्हारे लिए आए हैं, तुम देख लेना इनको बाद में। तो फ्रेंड्स वीडियो का एंडिंग नहीं लिया था, अभी उठी थी हैदर को फीड कराने के लिए, सोचा वीडियो का एंडिंग ले लेती हूँ। आज नींद बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्योंकि 5 बजे हैदर सोया। फिर थोड़ा सा हम सनी की पैकिंग कराने लगे, थोड़ा सारी चीजें करने लगे, उसके बाद अलमारी जमाने लगे। फिर जब लेटे तो नींद उड़ गई। 7 बजे सोए थे और आधे 1 घंटे बाद अभी फिर से हैदर को भूख लगाई है, तो अभी फिर मैं जा रही हूँ सोने। फ्रेंड्स अब देखते हैं कितनी देर सोने मिलता है। सनी को आज निकलना भी है, इसलिए आज जल्दी उठना पड़ेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।